माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 8.1, टुडे वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6, which is very important. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and the line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4. तो यहाँ पर हमें एक तो सर्कल दे रखा है और एक क्या दे रखा है, यहाँ पर लाइन दे रखी है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक कर्व और एक लाइन जब भी गिवन होती है तो या तो हम प्लस करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं हम, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और सेकंड है x इज इक्वल टू √3y। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो वी विल राइट हियर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम लिमिट x की निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट x अपॉन √3 और ये रहा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, 3 इज द एलसीएम। इन न्यूमरेटर वी गेट 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, प्लस माइनस √3। मतलब एक वैल्यू प्लस √3 है और सेकंड क्या है, माइनस √3। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये रहा y डैश। सबसे पहले सर्कल, सर्कल की रेडियस यहां से क्या आएगी 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास में 2 0 और इसके हो जाएंगे 0 2। और ये जो लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू एक्स। तो ये कौन सी फॉर्म से मिल रही है, y इज इक्वल टू mx। एक्स्ट्रा में कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कहां से पास होगी ये, ओरिजिन से। तो ये देखो, ये कौन सी लाइन हो गई हमारे पास में, y इज इक्वल टू x अपॉन √3। जहां पर ये सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करें वहां से हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखो जो हमारे पास में पॉइंट ऑफ क्या है, प्लस माइनस √3। तो ये वाला पॉइंट तो क्या होगा हमारे पास में √3 और ये वाला क्या होगा हमारे पास में माइनस √3। लेकिन क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया हमें कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। तो देखो जब i को हम रखेंगे 0 से √3 तो ये कौन सा एरिया निकल कर आ जाएगा, अल्फा वाला। लेकिन हमें चाहिए क्या, अल्फा भी चाहिए और क्या चाहिए, बीटा भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो अल्फा वाला एरिया निकालने के लिए 0 से √3 लिमिट हो गई, ठीक है। और 0 से √3 हम क्या देख रहे हैं, ये
लाइन, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया y लाइन प्लस, अब कहाँ से कहाँ तक बीटा का एरिया निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सर्कल को, तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पर √3 से 2y और यहाँ पर क्या लिख दिया सर्कल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेट 0 से √3 लाइन से y की वैल्यू क्या हो जाएगी x और अपॉन में √3 dx प्लस √3 से 2 लाइन सर्कल से y की वैल्यू हो जाएगी √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, एक बार आप देख लो, फिर इस साइड का मैं मिटा दूंगा। तो देखो, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से √3 प्लस अंदर यहाँ पर 450 का फॉर्मूला लेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 x अंडर रूट क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट क्या है √3 से 2। ओके, नाउ बाय अप्लाइंग द लिमिट, तो 1/2 √3 लिख दें इसे, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ओके, प्लस और 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 1/2 पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2। ओके, माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो √3 और 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही आएगा, -4 साइन इनवर्स √3/2। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट पार्ट को इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में √3/2 प्लस 1/2 4 साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस √3 माइनस 4 और इसे हम क्या लिख सकते हैं π/3। इज दैट क्लियर? तो इससे ये कितनी बार गया 2 बार, ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा पाई माइनस √3/2 माइनस मल्टीप्लाई करा तो क्या बचेगा 2π/3। तो इससे ये पार्ट चला गया तो क्या बचा पाई माइनस 2π/3। तो एलसीएम लिया हमने 3 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये 3π माइनस 2π मतलब π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ओके, लुक दिस, एट 8.1 हमारी कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, उस टाइप के हम क्वेश्चन 8.1 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड में x प्लस 3 और इसका सेकेंड पार्ट है, इसे हमें फाइंड करना है। तो देखो पहले तो x की लिमिट देखो क्या है -6 से 0। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो देखते जाना किस तरीके से हम बनाएंगे। ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से कहां तक है -6 -5 -4 -3 -2
-1 फिर 0। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो देखो एक बार -6 पुट किया तो क्या आएगा, -6 प्लस 3 -3, क्योंकि मॉड लगाए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -5 प्लस 3 2, फिर 1, फिर 0, फिर -2 पुट करेंगे तो 1, फिर -1 पुट करा तो 2, फिर 0 पुट करा तो 3। ठीक है, तो हमारे पास में पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -6 3। तो देखो ये x, ये y, ये x डैश और ये रहा y डैश, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट -6 3, -6 ये रहा और 3 ये रहा, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर -5 2, ये हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा डायग्राम। मैं थोड़ा सा -3 0, ये रहा पॉइंट, और लास्ट का पॉइंट क्या है 0 3, ये रहा पॉइंट। तो इसे आप मिला, ये बन गया आपका ग्राफ। आना आसान सा। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप ये सारे पॉइंट प्लॉट कर देंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसे हम मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू -6 से 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। ने इंटीग्रेशन में 7.11 एक्सरसाइज में मॉड वाले क्वेश्चन किए थे। तो देखो x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिया तो क्या आएगा, ये -3। हम ब्रेक करते हैं इसे -6 से -3 dx प्लस -3 से 0 dx, और ये रहा x प्लस 3 और यहाँ पर भी x प्लस 3। ठीक है, अब -6 और -3 के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने -4 पुट किया तो -4 प्लस 3 क्या होगा -1। तो ये वाला पार्ट कैसा आएगा नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या आएगा पॉजिटिव। तो i इज इक्वल टू माइनस, अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इज 3x, लिमिट -6 से -3 प्लस सेम इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² बाई 2 प्लस 3x, लिमिट क्या है -3 से 0। बस अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर। ओके, लुक दिस। The next question, question number 6. Find the area enclosed between the parabola y square is equal to 4ax and the line y is equal to mx. तो यहाँ पर देखो एक कर्व दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। तो हम पहले समझ गए, या तो हमें प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। और ये प्लस और माइनस हमें किससे पता चलेगा, डायग्राम से। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और सेकंड y इज इक्वल टू mx। तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट mx। तो mx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। LHS में से हमने कॉमन लिया x, तो क्या बचेगा अंदर m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू
0 when either x is equal to 0 or m square x minus 4a is equal to 0। तो m स्क्वायर x इज इक्वल टू 4a, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 4a अपॉन m स्क्वायर। ओके, ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट। अब इसका डायग्राम, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x पॉजिटिव है मतलब ये पैराबोला कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। और सेकंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। जहां पर ये काट रहे हैं वहां से हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, और मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में यही एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये लिमिट तो क्या है 0, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास में 4a अपॉन m स्क्वायर। अब देखो i को रखा, i ने सबसे पहले किसे देखा, पैराबोला को। कहाँ तक का एरिया गया, यहाँ तक का, इतना नहीं चाहिए। और आंख में पैराबोला के बाद किसे देखेंगे, लाइन को। तो टोटल में से ये वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा रिजल्टेंट एरिया आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, कर्व माइनस लाइन। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एग्जाम्पल में नेमिंग वगैरह कर दे रखा है, हम वैसे नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स हमारे कटेंगे तो नहीं। बिल्कुल एक मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। सबसे जो आसान मेथड है वो आपको करवाया जा रहा है, और सीबीएसई में जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूं अधिकतर यही मेथड मिलता है, ठीक है। तो उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये एक दो क्लास में एक दो वीडियो और लेंगे इसमें, फिर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जितना टाइम इंटीग्रेशन में लगा है उतना टाइम आगे के हम इन चैप्टर्स में नहीं लगेगा। आगे के जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल सिलेबस की बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से आप पढ़ते जाओ, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, पहले किसे देखा है, पैराबोला, तो y पैराबोला dx माइनस 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर y लाइन dx। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, पैराबोला से y की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 2√a रूट x dx माइनस 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा mx dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, 2√a तो बाहर, रूट x, दैट मीन्स x की पावर 1/2, and the integration of x की पावर 1/2 is x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस m, and the integration of x is x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करा तो क्या हो जाएगा, ये 4√a अपॉन 3। नाउ by applying the limit 4a upon m square की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस m/2, ये वाला 2 बाहर ले लिया, x स्क्वायर दैट मीन्स 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 माइनस 0, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम
4√a/3। अब देखो 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2 और अपॉन में ये क्या बच जाएगा, m² की पावर 3/2 मतलब m³ माइनस, अब देखो इससे कितनी बार गया 8 टाइम्स, तो 8a² और m/m की पावर 4 क्या हो जाएगा m³। ठीक है, तो अब देखो करें स्टार्ट। देखो 4 की पावर 3/2 यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 4 की पावर 3/2, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा 8। तो ये 4√a और a की पावर 3/2 क्या हो जाएगा a² इंटू 8, लिख दो डायरेक्ट, अपॉन में 3m³ माइनस 8a² अपॉन m³। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं, 3m³ तो एलसीएम आया, तो ये क्या बचेगा 32a² माइनस 24a², मतलब क्या बचेगा 32a² माइनस 24a², कितना बचेगा बेटा 8a² अपॉन 3m³ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया enclosed by the parabola 4y is equal to 3x square and the line 2y is equal to 3x plus 12। सेम क्वेश्चन हम 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो गिवन 4y is equal to 3x square, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, y is equal to 3x plus 12 अपॉन 2। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो देखो 4y की जगह 3x plus 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, तो इससे कितनी बार गया 2 टाइम्स, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, बाय ट्रांसपोजिंग वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा और छोटा करने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। उसके फैक्टर x² माइनस 8 आना चाहिए, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4, पूरे में से कॉमन क्या आया x माइनस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 0 को इक्वल लेंगे हम, तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो हमारे पास में लोअर लिमिट -2 आ गई, अपर लिमिट 4। अब डायग्राम देखो, x डैश, y डैश, x² इज इक्वल टू 4ay, देखो y पॉजिटिव है, मतलब ये एक पैराबोला कैसा होगा ऊपर की साइड में। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है, याद आ गया। ऐसा ही ऐसा सेम डायग्राम था ना 8.1 में। तो देखो ये वाला पॉइंट तो क्या है हमारे पास में -2,
और ये वाला पॉइंट क्या है 4। जहाँ कर्व और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, और हमें ये पार्ट निकालना है। तो आप खुद ही देखकर बता दो। आई को रखा, सबसे पहले क्या दिख रहा है, लाइन, माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, कर्व। तो यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इंटीग्रेट -2 से 4 y लाइन dx -2 से 4 y पैराबोला dx। तो ये हो जाएगा -2 से 4, लाइन से y की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3x। इसे एक काम करो और सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पर y 3 कॉमन लिया तो x + 4 और ये रहा अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 बाहर, x + 4 dx -2 से 4, पैराबोला से y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3/4 x² dx। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² 2 + 4x लिमिट -2 से 4 -3/4 इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x³ 3 लिमिट -2 से 4। ठीक है, इस साइड का मिटा देता हूं मैं। Now by applying the limit 3/2, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16/2 + 16 माइनस ब्रैकेट लगाया 4/2 -8। ठीक है, माइनस इस 3 से 3 कैंसिल, 1/4, 4 का क्यूब क्या होगा 64 -2 का क्यूब। इज दैट क्लियर? तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3/2 8 + 16 24 -2 + 8। ठीक है, -1/4 64 + 8 कितना हो जाएगा 72। कितना हो गया ये 3/2 24 -2 22 + 8 30 -72/4। तो कितना हो जाएगा ये 15 से, तो 15 3 से 45 माइनस, इसे सिंप्लीफाई कर दो, कितनी बार जाएगा ये 4 1 से 4 18 4 से 45 -18 45 -18 is 27 square units is the answer. Okay, look this. तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जो अभी ये क्वेश्चन किया है इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 10, x² = y। ठीक है, और x + y = 2, इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, उसमें y = x + 2। तो ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई करेंगे, और आज अपन ने जितने भी पढ़े हैं ये आप अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मुझसे पूछेंगे। इस चैप्टर को आप साथ साथ में पढ़ते हुए चलें। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हम इसका टेस्ट भी लेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।